नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार युग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक अगला टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कि डाइस क्या होता है, यानी पासा क्या होता है और उससे संबंधित सवाल किस प्रकार के रीजनिंग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले बात करते हैं कि हमने इसके पहले क्या क्या पढ़ लिया है। उसमें हमने जाना था, कैलेंडर पढ़ लिया पूरी तरह से और क्लॉक को भी पूरी तरह से पढ़ लिया है। हमने हर एक टाइप को डिस्कशन किया है, हर एक प्रकार के सवाल को हमने पढ़ा है और आज उसी तरह से हम अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक अगला टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानने वाले हैं कि डाइस क्या होता है। देखिए, जब डाइस की बात आती है तो हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि आखिर डाइस होता क्या है। तो आप लोग एक गेम खेलते हो, कौन सा? लूडो। तो लूडो में जो आप एक खेलने के लिए क्या लेते हो? लूडो, जो वही होता है पासा, और उसमें आप देखते होंगे कि या तो उसमें 6 बिंदियां होंगी या तो उसमें 6 नंबरिंग होगी। ठीक है, वही नंबरिंग या वही प्रतीक चिन्ह या वही बिंदु क्या होते हैं? उसकी सतह होती है, फलक होती है। और इस प्रकार से हम इस चिन्ह को देख पा रहे हैं, इस चित्र को देख पा रहे हैं। आप देख पाते होंगे कि ये जो पासा है ये किसके रूप में है? ये एक घन के रूप में है, ये घनाभ के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो अधिकांश पासा आपके घन के रूप में होते हैं और घन में आप देख पा रहे हो कि ऊपर आपका 1 लिखा हुआ है, फिर साइड में 2 लिखा हुआ है, फिर इधर 3 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, इसके पीछे लिखा हुआ है 5 और इधर लिखा हुआ है 6। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें जानने की जरूरत है। तो देखिए, पहला नंबर आपका आ जाता है क्या? सतह। सतह क्या होती है और इसमें सतह क्या है? तो आप लोग देखिए कि प्रत्येक डाइस में, पासा में या कहो घन में 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। पासा एक कमरे की तरह होता है, यानी एक रूम है, रूम में आपकी 4 दीवारें हैं, एक छत हो जाएगी, एक फर्श हो जाएगी। इस प्रकार से यही 6 फलक हो जाते हैं, यही 6 सतह हो जाती हैं। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया ये, और दूसरा आपका नीचे वाला हिस्सा हो गया, 2 हो गए, और 4 आपकी साइड में है जो दीवार का काम कर रही है। सेम यहाँ भी 2 3 4 और एक पीछे 5 और ये हो गया आपका 6। ठीक है दोस्तों, तो 6 सतह हो जाती हैं। अब कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर का मतलब होता है क्या? कोने। और इस डाइस में कितने कोने हो जाएंगे? तो देखिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5 6 7 8, यानी हम कहेंगे एक डाइस में 8 कॉर्नर होते हैं। भुजाओं की जब बात करें तो भुजाएं आपकी होती हैं, एक डाइस में 12 भुजाएं होती हैं। देखिए कौन कौन सी? तो आपकी 4 तो हो गई इस तरफ और 4 आपकी हो गई इस तरफ। कितनी हो गई? 8। और एक आपकी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। आप ऐसे घूम जाइए तो आपको 4 भुजाएं यहां से मिलेंगी, 4 आपको साइड से मिलेंगी, 4 आपको इस साइड से मिलेंगी। इस प्रकार से टोटल कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि इसमें 6 सतह होती हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, भुजाएं 12 होती हैं। चलिए इसको हम एग्जांपल यानी प्रैक्टिकली जानते हैं। तो देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? एक घनाभ के रूप में दिख रहा है, पर है तो ना एक पासा की तरह, जिसमें 6 सतह हो जाएंगी, 8 कॉर्नर हो जाएंगे, 12 भुजाएं हो जाएंगी। देखिए, आपको मैं इसमें नंबरिंग दिखाता हूं। ठीक है, तो मैं डाल देता हूं 1 नंबर। ठीक है, इसके पीछे डाल देता हूं मैं 2 नंबर। ठीक है, अब यहां से देखो 3, यहां से देखिए 3 4 5 और ये 6। आपने देखा कि हर एक सतह में नंबर मैंने डाल रखा है। तो 1 हो गया आपका, इधर हो गया 2 हो गया, फिर 3 4 5 और ये 6। यही क्या होते हैं बेटा? सतह होती हैं। अब कॉर्नर की बात करें तो एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। अब इधर से 5वां 6वां 7वां 8वां, इसमें कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर हो गए। अब जब भुजाएं की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 इसी तरह से पीछे हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और ये एक भुजा 9 10 और ये 11 और ये 12। इस प्रकार से इसकी कितनी भुजाएं हो जाती हैं? 12 भुजा होती है। इतना तो हमने जान लिया दोस्तों। अब हम जानेंगे कि ये सतह कितने प्रकार की होती है ना। सतह कितने प्रकार की होती हैं? तो ये सतह की जब बात करते हैं तो ये सतह आपकी 2 प्रकार की होती है। होती कितनी है? 6 होती हैं। यानी प्रश्न पूछा जाए कि सतह होती कितनी है तो आप कहेंगे कि 6 होती हैं। और कितने प्रकार की होती हैं तो आप कहोगे सर जी ये 2 प्रकार की होती है। यानी बेटा एक हो जाएगा आपका विपरीत सतह, विपरीत सतह, और दूसरा हो जाता है आपका क्या? संलग्न सतह, संलग्न सतह। अब ये होते क्या है? विपरीत सतह और संलग्न सतह। तो जानिए, हम इसको पढ़ते हैं इस साइड। किधर पढ़ते हैं? इस साइड पढ़ते हैं बेटा, विपरीत सतह। ठीक है,
विपरीत सतह। क्या होती है विपरीत सतह? तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा है एक ऊपर और नीचे लिखा है 6, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत सतह हो जाएंगी। यानी विपरीत का मतलब है कि एक अगर ऊपर है तो दूसरा उसके नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर एक आपका दाएं साइड है तो दूसरा आपका बाएं साइड हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपस में क्या हो जाते हैं? अपोजिट सतह हो जाती हैं, विपरीत सतह हो जाती हैं। और हम देख पा रहे हैं कि एक अगर ऊपर है तो 6 नीचे है, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगी? एक दूसरे की विपरीत सतह हो जाएंगी। इसी प्रकार से 2 आपका इस साइड है और 4 आपका उस साइड है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत सतह हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगी? विपरीत सतह हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि बेटा 5 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर जी 5 आपका पीछे साइड है तो 3 सामने साइड है, जो भी इसका विपरीत होगा वो इधर होगा। तो इस 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी एक डाइस में 3 सतह क्या होती हैं? आपस में एक दूसरे की विपरीत होती हैं। ठीक है, यानी एक आपका अगर सामने है तो जो उसके पीछे होगा वो होगा क्या? विपरीत सतह होंगी। आप एग्जांपल में देखिए, अगर देखिए ये आपका सामने वाला है तो इसका विपरीत क्या होगा? पीछे वाला होगा। ठीक है, ये आपका दाएं वाला है तो इसका विपरीत क्या होगा? बाएं वाला होगा। इतना तो हमने जान लिया। अब देखेंगे हम कि संलग्न सतह क्या होती है। संलग्न सतह क्या होती है? तो संलग्न सतह हम इधर जान रहे हैं। ठीक है, इधर हमने हेडिंग डाला संलग्न सतह। अब ये क्या होती है संलग्न सतह? तो जानने की जरूरत है कि आपने देखा विपरीत सतहों को हटा दीजिए, फिर इसके बाद जो भी सतह बचेंगी वो आपस में क्या होंगी? संलग्न सतह होंगी। जैसे मैं अगर इसमें कहूं, ठीक है, इसमें अगर मैं कहूं कि आप बताइए एक की संलग्न सतह क्या होंगी? एक की संलग्न सतह क्या होगी? एक की संलग्न सतह कौन होंगी? तो आप देख पा रहे हो कि संलग्न का मतलब होता है लगी हुई, आपस में लगी हुई, आपस में जुड़े हुए। तो यहाँ पे एक आपकी ये सतह है और इस सतह से कौन कौन सी सतह लगी हुई हैं? तो ये आपकी ऊपर वाली सतह हो गई, इससे आपकी इधर वाली भी लगी है, इससे आपकी इधर वाली भी लगी है, इससे आपकी इधर वाली भी लगी है और इससे आपकी पीछे वाली भी लगी हुई है। यानी कौन कौन सी लगी हुई? इससे आपकी 2 भी लगी हुई है, इससे आपकी 3 भी लगी हुई है, इससे आपकी 4 भी लगी हुई है और इस सतह से आपकी 5वीं सतह भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार से इस एक की संलग्न सतह कितनी हो जाएंगी बेटा? 4 हो जाएंगी, है ना। एक आप समझिए, आप इस एक की विपरीत सतह को हटा दीजिए, बाकी बची हुई सतह कौन सी होती हैं? संलग्न सतह होती हैं। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि 3 की संलग्न सतह बताइए, 3 की संलग्न सतह बताइए क्या हो जाएंगी? तो आप कहोगे सर जी 3 का अपोजिट आप हटा दीजिए। 3 का अपोजिट क्या है? 5 को हटा दीजिए, बाकी जो बचेंगी इसकी संलग्न सतह हो जाएंगी। तो 1, 2, 4 और 6 ये क्या हो जाएंगी? इसकी संलग्न सतह हो जाएंगी। इसी प्रकार से हर एक सतह की आप संलग्न सतह निकाल सकते हो, उसका विपरीत आप हटा दीजिए, बाकी जो सतह होंगी वो उनसे लगी हुई होंगी, अतः हमें कह देंगे कि ये इस संख्या की क्या है? संलग्न सतह है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इसमें अपोजिशन आपने जान लिया, आपने संलग्न सतह जान लिया। अब हमें क्या जानने की जरूरत है? हमें जानने की जरूरत है कि ये डाइस होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि डाइस कितने प्रकार की होती है। तो डाइस के जब प्रकार की बात आती है, यानी टाइप्स ऑफ डाइस की बात करें, तो इसके प्रकार हो जाते हैं 2। ठीक है, कौन कौन से वो 2 हैं? तो एक है आपका मानक पासा, मानक पासा, और दूसरा है आपका क्या? साधारण पासा, साधारण पासा। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टैंडर्ड डाइस। डाइस इसको क्या कहते हैं? आप इसको कह सकते हो जनरल डाइस। ठीक है, अब हम पहचानेंगे कैसे कि मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है? तो देखिए, मानक पासा में आपका क्या होता है बेटा? मानक पासा में विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। यानी विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7 होता है। वहीं पे अगर हम साधारण पासा की बात करें तो संलग्न सतहों में, संलग्न सतहों में किन्हीं 2 सतह का योग क्या होता है? 7 होता है।
ठीक है। इसमें देखिए विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। और इसमें आपकी संलग्न साधारण पासा में संलग्न सतहों में से किन्हीं दो का योग कितना होता है, 7 होता है। जब आपको सामने दिखने वाले, मान लीजिए ये आपका पासा दिया हुआ है, ठीक है, अब इसमें 1 नंबर डाल दो, इधर 2 नंबर डाल दो, इसमें 3 नंबर डाल दो, और एक पासा आपका इधर ये बना हुआ है, इसमें 5 डाल दो, इसमें 2 डाल दो, इसमें 6 डाल दो। अब देखो समझो, मैंने किसकी बात की पहले, मानक पासा की। तो इस मानक पासा को कैसे पहचानेंगे, इसको हम बेटा ये ऐसे पहचानेंगे कि अगर आपका दिए गए पासों में, पासे में कितनी सतह दिखाई देती हैं, आपकी 3 सतह दिखाई देती हैं, और इन 3 सतहों में अगर आपस में 2 का योग 7 आ जाए तो वो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। और यदि 7 योग ना आए तो इसका मतलब वो कैसा पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। अब इसमें आप देखो कि इनमें किन्हीं 2 का योग 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, यानी 1 और 3 को जोड़ो, क्या 7 आएगा, नहीं आएगा। 2 और 1 को जोड़ो, क्या 7 आएगा, नहीं आएगा। 2 और 3 को जोड़ो, क्या 7 आएगा, नहीं आएगा। आप कह दोगे कि सर जी इनमें दिखाई देने वाले नंबर में किन्हीं 2 का योग 7 नहीं आ रहा है, अतः हम इसे क्या कह देंगे कि ये स्टैंडर्डाइज है, यानी मानक पासा है। और इसमें आप देख पा रहे हो कि दिखाई देने वाले नंबर्स में किन्हीं 2 का योग आप 7 पा रहे हो। किसका किसका पा रहे हो, यानी 5 और 2 बराबर 7 हो जाता है। अतः संलग्न सतहों में से किन्हीं 2 सतह का योग अगर 7 आ रहा है तो वो जनरल डाइस होगा, ना कि वो क्या होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने जाना कि संलग्न सतहों में किन्हीं 2 का योग अगर 7 आ जाए तो वो साधारण डाइस हो जाएगा, और अगर संलग्न सतहों में किन्हीं 2 का योग 7 ना आए तो वो एक मानक पासा होगा। और मानक पासा में हमेशा विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो अगर मैं सवाल दे दूं बेटा कि दिया गया पासा क्या है, मानक है, 4, 2 और 1, दिया गया पासा एक मानक है। अगर मैं ना भी बताऊं तब भी आप पहचान जाओगे कि ये पासा आपका मानक है कि साधारण है, तब भी आप क्या करोगे, पहचान जाओगे। तो दिए गए पासे में आप 2 की विपरीत सतह बताइए, आप क्या करोगे, पहले आप पहचानोगे कि दिया गया सतह मानक है कि साधारण है। तो चलिए पहचानते हैं, 4, 2, 6, ठीक है, 4, 1, 5, ठीक है, 2, 1, 3, इसका मतलब 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, अतः ये कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में आपने क्या पढ़ा कि विपरीत सतह का योग 7 होता है, अतः हम कह सकते हैं कि इसका विपरीत सतह क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। वहीं पे अगर मैं कह दूं कि 6 की विपरीत सतह बताइए तो आप कहोगे 6, 1, 7, यानी विपरीत सतहों का योग आप 7 कर दीजिए। इस प्रकार से जो आपस में नंबर मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। किसमें बेटा, मानक पासा में। और अगर यहाँ पे मैं दे दूं, क्या दे दूं बेटा कि बताइए 4, 3, 5, इसमें आप 4 का विपरीत बताइए, यानी इस पासे में आप बताइए मुझे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, और 6 का अपोजिट क्या होगा। आप कहोगे सर जी ये एक जनरल डाइस है। क्या है, जनरल डाइस है। क्यों, 4, 3, 7 इनके विपरीत 2 सतहों, इनके संलग्न 2 सतहों का योग 7 हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, जनरल डाइस है। और जनरल डाइस में हम पता नहीं लगा सकते। जब आपका क्वेश्चन आ जाए कि 4 का अपोजिट बताइए, तो इस 4 के अपोजिट कौन से हो सकते हैं, ना तो आपका 3 हो सकता, ना तो आपका 5 हो सकता। तो कौन हो सकता है, आपका हो सकता है 1, या हो सकता है 2, हो सकता है, और 6 हो सकता है। एक चीज जानिए आप लोग, ठीक है, कि क्या जानोगे, देखिए आप लोग ये जानिए कि दिए गए पासों में, मान लीजिए ये आपके क्या दिए हैं, पासे दिए हुए हैं, ठीक है। अब 1, 2, 3 ये पासा दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है 4, 3, 6, ठीक है। तो ये पासा आपका कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है, और ये पासा कैसा है आपका, जनरल डाइस है। अब इसमें एक चीज याद रखने की जरूरत यह है बेटा कि जो भी आपको सतह दिख रही हैं वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम मानक में तो जान लेंगे कि 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। पर क्या इसमें जान लेंगे, अगर हम कहेंगे 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी दिखने वाले जो नंबर है 3 के अलावा कौन कौन बचे, 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा, 5 बचा, और 6 बचा, है ना। हमें 3 सतह का, जो तीसरे नंबर की सतह है उसका हमें अपोजिट जानना है। तो इसके अलावा कितने नंबर बचे, 1, 2, 4, 5, 6। अब जबकि इस 3 के संलग्न में कौन कौन है, 4 और 6, तो ये तो नहीं हो सकते, इन्हें काट दो,
ये कभी भी जो भी सतह आपको दिख रही हैं वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, और जो सतह छिपी हुई हैं वो भी आपस में कभी भी विपरीत नहीं हो सकती दोस्तों। तो इसमें 3 की अपोजिट ना तो 4 हो सकता ना तो 6 हो सकता, तो कौन हमारे हो सकते हैं? आप कहोगे या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 5 होगा। इस प्रकार से इस 3 के अपोजिट में ये संख्या आ सकती है। अगर हम कहते हैं 6 के बताइए तो आप कहोगे कि सर जी ना तो 3 हो सकता ना तो 4 हो सकता, इसके अलावा जो बची हुई हैं 1, 2 या 5 में से कोई एक होगा। हम पूरी तरह से क्लियर नहीं कर सकते कि 1 होगा कि 5 होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज क्या जाना कि इसकी विपरीत सतह कैसे निकालेंगे, इसमें कितने प्रकार की सतह होती हैं और कितने प्रकार के डाइस होते हैं, ये चीज़ हमने अच्छे से जाना। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से समझा होगा कि हम स्टैंडर्ड डाइस और कौन सा आपका जनरल डाइस को कैसे डिवाइड कर पाओगे। ठीक है, कैसे पहचान पाओगे। आप ये भी निकाल पाओगे कि दिए गए सतह का विपरीत सतह क्या होगा और दिए गए सतह की संलग्न सतह कौन होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे जानेंगे कि कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रकार के सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। अब बात करने वाले हैं क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, यानी जब हम बात करें कि डाइस के कितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो एक आता है आपका बंद पासे से संबंधित और दूसरा प्रकार है आपका खुले पासे से संबंधित। आपके 2 प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो आपको बंद डाइस दे दिया जाएगा और उससे संबंधित विपरीत पासा निकालना होगा, या तो आपका खुला डाइस दे दिया जाएगा और उससे संबंधित आपको पासे निकालने होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जब हम बात करते हैं पहले प्रकार की कि बंद पासा, यानी बंद पासे में हम निकालने वाले हैं क्या? विपरीत सतह। तो कुछ सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए पासे में अगर ये पासा आपका किससे बना हो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबरों से मिलकर के बना हो, तो बताइए कि 5 की अपोजिट सतह कौन सी होगी। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जानोगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि एक जनरल डाइस है, फिर हम आराम से निकाल सकते हैं 5 की पोजीशन। तो देख रहे हैं कि इनके जो सामने हमें सतह दिख रही हैं, क्या उनमें से किसी का योग 7 हो रहा है? आप कहोगे सर जी नहीं हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? आपका स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डाइस में आपको पता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, अतः इस 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर जी 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये डाइस आपका 1 से लेकर के 6 तक की संख्याओं से मिलकर बना है। अब बताइए कि इसमें 1 की अपोजिट सतह क्या होगी। आप कहोगे सर जी हम देख पा रहे हैं कि 6, 1, 7, अतः ये क्या हो जाएगा? एक जनरल डाइस हो जाएगा। और जनरल डाइस में हम क्या करते हैं? विपरीत सतह नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें एक ही पासा दिया गया है और एक पासे में ये असंभव है कि उसकी एग्जैक्ट अपोजिट सतह हम निकाल पाए। ठीक है, तो इसकी 1 की अपोजिट सतह कौन कौन सी हो सकती है? आप कह दोगे सर जी 1 के अलावा जो भी संख्याएं बची हैं कौन कौन सी? ये 2 बची, 3 बची, 4 बची, 5 बची, 6 बची। इसमें जो सतह हमें दिख रही हैं वो आपस में कभी भी अपोजिट नहीं होती। तो हम किसको काट देंगे? 4 को काट देंगे। और किसको काट देंगे? 6 को काट देंगे। हमारे पास कितनी बची? या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, या तो 5 हो सकती है। इस प्रश्न का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी जो सतह हमें दिख रही हैं उनमें वो आपस में कभी अपोजिट नहीं हो सकती हैं, अतः हम कहेंगे कि 1 की अपोजिशन 6 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती। इसके अलावा जो संख्याएं बची हैं वो हो सकती हैं। अब हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इसकी अपोजिट ये होगी। ठीक है, क्योंकि ये मानक पासा नहीं है। अगर मानक होता तो हम बता देते कि 1 की अपोजिशन में क्या होता? 6 होता, 2 का अपोजिट में 5 होता, 3 का अपोजिट में 4 होता। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला सवाल कुछ क्या कह रहा है। मैंने बताया था कि डाइस में आपकी नंबरिंग हो सकती है, डाइस में आपके कोई सिंबल हो सकते हैं, डाइस में आपके पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है कि दिए गए पासे में आप बताइए कि इस थर्ड पॉइंट का पॉइंट 3 का अपोजिट में क्या होगा। तो आप देखोगे कि ये 5 है, ये 2 है, यानी आपस में दिखने वाले सतह का योग 7 कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जनरल डाइस हो जाएगा। और जनरल डाइस में 3 के अपोजिशन में ना तो 5 होगा ना 2 होगा, बाकी जो भी आपकी बचेंगी वो होंगी। यानी 4 हो सकती है और 2 भी हो नहीं, 4 हो सकती है आपकी और आपकी
6 हो सकती है और आपकी 1 हो सकती है। जो सतह हमें नहीं दिख रही हैं वही क्या होंगी, अपोजिट में हो सकती हैं। अगले सवाल में हम देखेंगे कि चौथे में आपका सिंबल के रूप में आया हुआ है और ये डाइस आपका इन सिंबलों से मिलकर के बना है, यानी प्लस माइनस गुणा भाग और डेल्टा और ये एट द रेट से मिलकर बना है। तो आप बताइए कि डेल्टा का अपोजिट क्या होगा। आप देख पा रहे हो कि ये सतह आपकी कौन सी दिख रही है, 1 2 3, यानी मैंने बताया कि जो सतह दिख रही हैं उनके अपोजिट में जो नहीं दिख रही हैं वो हो सकती हैं, और जो सतह छिपी हुई हैं उनके अपोजिट में वो सतह हो सकती हैं जो आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि डेल्टा हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि ये छिपा हुआ है और छिपे हुए का अपोजिट आपको दिखने वाले हो सकते हैं। तो इसका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है और गुणा हो सकता है। ठीक है, वहीं पे गुणे का अगर हम कहें तो गुणे के अपोजिट में जो दिख नहीं रही है, यानी ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा, तो इसका कौन होगा, या तो डेल्टा हो सकता है, या तो भाग हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, एट द रेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये रही बात कि जब विपरीत पासा पूछा गया हो और सिर्फ एक डाइस दिया हो तब हम कैसे निकालेंगे। तब हम सिर्फ और सिर्फ मानक पासा का निकाल सकते हैं, बाकी आपकी या की स्थिति आएगी, हो सकने की स्थिति आएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब हमें 2 पासे दिए गए हों, एक ही पासे की 2 सतह दिखाई गई हों और उससे आधारित आपके विपरीत सतह पूछे जाए तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं उसके भी। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि जब 2 पासे दिए गए हो, यानी एक ही पासे की 2 सतह आपको दिखाई गई हो और तब पूछा जाए कि विपरीत सतह क्या होगी, तो हम क्या करेंगे। देखिए सवाल के माध्यम से समझेंगे। सवाल कुछ कह रहा है कि ये आपको एक ही पासे की 2 सतह दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आप इस चित्र को देख करके बताइए कि 2 के अपोजिट वैल्यू क्या होगी, यानी 2 के अपोजिट सतह क्या होगी। हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम इसमें देखेंगे कि जो पासे हमें दिए गए हैं उनमें से कोई कॉमन है क्या। देखिए एक चीज इसमें जानिए कि आपको जो 2 पासे दिए गए हैं ये 2 अलग अलग नहीं है, एक ही पासे की आपको अलग अलग सतह दिखाई गई है। जैसे कि मैं अगर कहूं कि अगर मैं इसको इधर दिखा रहा हूं, ऐसे रख पा रहा हूं, तो आप ये देख रहे हो, ये देख पा रहे हो। ठीक है, पीछे के हिस्से 3 आप नहीं देख पा रहे हो। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो आप ये वाला देख पा रहे हो, ये वाला देख पा रहे हो, ये वाला हो सकता है देख पा रहे हो। ठीक है, आपको पीछे की 3 एक पीछे की 3 नहीं दिखाई देंगी। उसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग टाइप से रख करके दिखाया गया है एक ही पासा, और तब पूछा गया है कि इस पासे में 2 की अपोजिट सतह क्या होगी। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे कि इस दिए गए पासे में कोई कॉमन है क्या। आप कहोगे कि यस सर कॉमन है। कौन सा कॉमन है, पॉइंट 4। ठीक है, अब इसमें एक सतह कॉमन है, इस सतह को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज आप घूम जाइए। ठीक है, अब देखोगे कि इसमें हमें क्या निकालना है, 2 की अपोजिट सतह निकाली, यानी हमें 2 की निकालनी है। पर हम क्या करेंगे, 4 से हम चले, फिर किसके पास गए, 3 के पास गए, फिर 3 से हम 5 के पास गए। यहाँ पे देखो 4 से हम, ये तो रहा पहला वाला, ये रहा दूसरा वाला, यानी हम पहले वाले में देखें कि 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, उसी प्रकार से हम दूसरे वाले में देख पा रहे हैं कि 4 के बाद हम 2 में आ रहे हैं, 2 के बाद हम 6 में आ रहे हैं। तो बेटा ये जो आपस में दिख रहे हैं, ये आपस में जो दिख रहे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, और ये जो आपस में दिख रहे हैं ये आपस में अपोजिट होंगे। अब हमारे पास क्या बचा, इन 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 2 3 5 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। पर इसमें कौन सा बचा, आप कहोगे सर जी इसमें हमारा कौन सा बचा, नंबर 1 बचा। तो ये 1 जो होगा वो होगा आपका 4 का अपोजिट। हमारा क्वेश्चन क्या था कि 2 का अपोजिट बताइए, तो इस 2 का अपोजिट क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, यानी 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए पासे से हमें ई का अपोजिट निकालना है। ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है, ए से लेकर के एफ तक के नंबर से बने हुए हैं, ए से लेकर के एफ तक के लेटर से बने हुए हैं, और हमें ई का अपोजिट बताना है। कैसे बताएंगे, वही कंडीशन कि इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। हमें कॉमन सतह यहाँ से मिल गई, क्या है बेटा, सी कॉमन है। अब इसको हम चाहे क्लॉकवाइज घूम जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, बस ध्यान देने की जरूरत यह है कि अगर आप क्लॉकवाइज पहले पासे को घुमा रहे हो तो दूसरे पासे को भी आप क्लॉकवाइज ही घुमाओगे। अगर पहले वाले पासे को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो दूसरे वाले पासे को भी आप एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि सी का उल्टा क्या है बेटा, सी के बाद क्या जाएंगे, हम बी के पास जाएंगे, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। उसी प्रकार यहाँ से सी के बाद हम कहाँ जाएंगे,
एफ के पास जाएंगे, एफ के बाद किस में जाएंगे, डी के पास जाएंगे। तो ये आपस में अपोजिट हो जाते हैं, ये आपस में अपोजिट हो जाते हैं। हमें कौन सा पूछा गया था, ई का पूछा गया था। अब ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ई, और यही ई का अपोजिट कौन हो जाता है, सी हो जाता है। इस प्रकार से हम देखें कि ई का अपोजिट आपका कौन सा हो गया, सी हो गया। ये क्या है, ई का अपोजिट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये पासा दिया हुआ है और इन पासे में आपको 3 की अपोजिट वैल्यू निकालनी है, 3 के अपोजिट लेटर निकालने हैं, 3 के अपोजिट सतह निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहचानेंगे कि दिया गया पासा ऐसा है कि जनरल है। ठीक है, इनमें भी हमें यही करना था कि पहले हम पहचानेंगे कि दिया गया पासा डाइस जो है वो आपका जनरल ही है कि नहीं। अगर जनरल है तभी आपका ये फॉलो होगा, वरना आप क्या करोगे कि मानक पासे में हम तुरंत पता कर देंगे कि उसके अपोजिट वैल्यू 7 होनी चाहिए, है ना। यानी यहाँ से देख पा रहे हैं 5 1 6 4 है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें भी देखेंगे कि किसी का योग 7 नहीं आ रहा है, अतः ये भी स्टैंडर्ड डाइस है। अब हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी पूछा जाए उसके सामने से आप जोड़ दीजिए कि 7 हो जाए। यानी 3 में अगर 4 जोड़ोगे तो अपोजिट लेटर्स दोनों का योग कितना होता है, 7 होता है। अतः हम कह देंगे कि 3 का अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें 4 3 7 जनरल था, इसमें स्टैंडर्ड था। और जब भी आपका जनरल डाइस के साथ कोई स्टैंडर्ड डाइस दिया हो तो हम वहाँ पे जनरल की तरह बिहेव करेंगे, ना कि स्टैंडर्ड की तरह। परंतु यदि दोनों डाइस आपको स्टैंडर्ड दिए जाएं, इसका मतलब है कि वो डाइस पूरी तरह से स्टैंडर्ड ही है और उस स्टैंडर्ड में हम स्टैंडर्ड की तरह बिहेव करेंगे। यानी कि 3 का अपोजिट 4 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा, 6 का अपोजिट 1 होगा। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये छठवां सवाल क्या कह रहा है। देखिए छठवें सवाल में 3 4 5 1 3 4 दिए हैं, आपको निकालना है 5 के और 2 को। हम वही चीज करेंगे कि कॉमन ढूंढेंगे, और कॉमन हम इसमें पाते हैं कि एक तो आपका 4 हो रहा है और दूसरा आपका 3 हो रहा है। अब दिक्कत आ गई कि इसमें 2 कॉमन है, तो क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके 2 कॉमन मिल जाए तो जो कॉमन नहीं मिलते वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हम कह सकते हैं इसमें 5 का अपोजिट 1 होगा, 5 का अपोजिट 1 होगा, यानी 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। अब पूछ रहा है 2 का अपोजिट क्या होगा, तो इस पासे में आपको 2 दिख रहा है क्या। आप कहोगे सर जी नहीं दिख रहा। तो सर ये बताइए कि जो चीज हमें नहीं दिख रही है तो उसकी अपोजिट सतह कौन सी होती हैं। हम कहेंगे कि जो 2 नहीं दिख रही हैं उनकी अपोजिट सतह दिखने वाली होंगी। तो इसमें देखिए सर कौन कौन सी दिख रही हैं। आप कहोगे सर जी 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। इतनी सतह हमें दिख रही हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 2 की अपोजिट कौन होगी। तो आप देख रहे हो कि 5 और 1 तो नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम कह देंगे कि 5 और 1 नहीं होंगी, कौन बची, 3 और 4। या तो 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। आप उत्तर क्या दोगे बेटा, या तो 3 हो सकती है या तो 4 हो सकती है। यानी 2 की अपोजिट सतह 3 होगी या फिर 4 होगी। ओके, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है बेटा कि दिए गए डाइस में आपको लेमडा का अपोजिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप देखोगे वही चीज कि इसमें कॉमन क्या है। कोई कॉमन मिल रहा है, हाँ सर जी मिल रहा है, ये मिल रहा है एट द रेट को लेकर के आप घूम जाइए। ठीक है, अब देखो हम इसमें क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, ये मायने नहीं रखता। आप चाहे जैसे घूमो, आप चाहे जैसे घूमो, बशर्ते दोनों में सेम घूमो। तो यहां से देख पा रहे हैं कि एट द रेट के बाद क्या आ रहा है बेटा, एट द रेट के बाद आ रहा है आपका क्या आ रहा है, कॉपीराइट आ रहा है। कॉपीराइट के बाद आपका स्टार आ रहा है। इसी प्रकार से इसमें भी देख लो आप, इसमें क्या आ रहा है, एट द रेट के बाद आपका लेमडा आ रहा है और लेमडा के बाद आपका हैच आ रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया था, इस लेमडा का अपोजिट बताइए। तो ये आपस में लेमडा के अपोजिट हो जाते हैं, यानी इस लेमडा का अपोजिट सी हो जाता है। तो दोस्तों हमने क्या जाना कि जब आपको 2 पासे दिए जाएं और उसमें अपोजिट सतह निकालनी है। तो दोस्तों हमने क्या जाना कि जब आपको 2 पासे दिए जाएं और उन पासों को देखते हुए हमें किसी नंबर्स के अपोजिट सतह निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि उनमें कॉमन ढूंढेंगे और कॉमन को लेकर के हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे।
ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्लॉकवाइज घूमने पर जो एक दूसरे के सामने आएंगी वो हमारी क्या होंगी, अपोजिट सतह होंगी। इस प्रकार से हमने देख लिया कि हम किसी भी सतह की अपोजिट सतह निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे हम कि जब हमें 2 से ज़्यादा पासे दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे टाइप की बात करने जा रहे हैं जिसमें आपको 2 से अधिक पासे दिए जाए, यानी 3 दे दिया जाए या 4 दे दिया जाए, अब उसमें अपोजिट सतह निकालना हो तो कैसे करेंगे। देखिए सवाल कुछ इस तरह का है कि ये पासे आपके ए से लेकर के एफ तक के लेटर से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि डी का क्या है, अपोजिट सतह कौन होगी। अब हम देखेंगे कि ये डी किस पासे में है। आप कहोगे सर जी ये दूसरे नंबर के पासे में है, तो इस दूसरे नंबर के पासे को आप ऐसे पासे के साथ मैच कराओ जिसमें इन तीनों सतहों से कोई एक सतह कॉमन मिल जाए। आप कहोगे सर जी इसमें डी है, बी है, सी है, तो हम ऐसा पासा ढूंढेंगे जिसमें कोई एक सतह कॉमन मिल जाए। अब इस दूसरे नंबर के पासे को आप किसी तीसरे से मैच कराओ जिसमें कोई एक सतह कॉमन मिल जाए। आप कहोगे सर जी तीसरे में देखो, तो तीसरे में हम देखते हैं ना तो एफ कॉमन है, ना तो ए कॉमन है, ना तो ई कॉमन है। हम कहेंगे सर जी इसको हम नहीं ले सकते। अब इसको मैच कराओ तो इसमें हम देखेंगे कि बी सतह हमें क्या मिल रही हैं, आपस में कॉमन मिल रही हैं। हमारा काम बन जाएगा कि हम पहला और दूसरा पासा लेकर के काम चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे B आपस में कॉमन है, तो हम B से शुरुआत करेंगे और B के बाद जाएंगे F में, F के बाद जाएंगे E में। इसी तरह दूसरे पासे में B से शुरू करेंगे और B से जाएंगे D में और D से जाएंगे C में। तो हम देखते हैं ये आपस में अपोजिट सतह हैं, ये आपस में अपोजिट सतह हैं, और जो सतह बचेगी यानी A बचा और A किसका हो जाएगा, B का हो जाएगा। हमसे किसका पूछा गया था, D का पूछा गया था, अतः हम कहेंगे कि D का अपोजिट सतह क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का है कि ये जो पासा है ये इन सिंबल से मिलकर बना है, और इन सिंबल से बना है, तो आप बताइए कि C यानी कॉपीराइट का अपोजिट सतह क्या होगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो हमारा काम वही है कि हम देखेंगे कि इस कॉपीराइट से संबंधित हम एक पासा लेंगे। कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर जी पहले वाले में ही है कॉपीराइट, तो हम इसको ले लेते हैं। अब इसके साथ ऐसे पासे को लेंगे बेटा जिसमें हमें कोई एक सतह कॉमन मिल जाए। आप कहोगे सर जी दूसरे को मिलाते हैं, तो चलिए दूसरे को मिला लेते हैं। यानी हमें यहाँ से क्या मिला, कॉपीराइट @0 मिल जाएगा हमें, और डेल्टा डेल्टा मिल जाएगा। हमें यहीं से मिल जाएगा कि कॉपीराइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। चलिए सर कोई बात नहीं, आप किसी अन्य पासे को लेकर के काम चलाइए। तो चलिए देख लेते हैं, यानी इस पासे के साथ हम कोई और पासा ले सकते हैं क्या, जरूर ले सकते हैं, बशर्ते इन तीनों सतहों में से कोई एक सतह अन्य पासे में भी कॉमन होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, हमने अभी लिया पहला और सेकंड से हमें @ मिल गया, हम इसमें लिखते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि कौन सा कॉमन है, 0 कॉमन है, और इस 0 कॉमन से आप सब शुरू करोगे तो 0 कॉपीराइट और इसके बाद क्या आता है, डेल्टा आता है। इसमें आप देखो तो आप 0 @ और माइनस, यहाँ से भी देख पा रहे हो आप कि कॉपीराइट का अपोजिट क्या आया, @ आया। तो चलिए सर और भी है क्या, तो यहाँ से देखो कॉपीराइट और कॉपीराइट, कॉपीराइट कॉपीराइट, यानी हम उससे भी निकाल सकते हैं। यानी कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, यानी कॉपीराइट, फिर इसके बाद क्या आएगा, डेल्टा आएगा, डेल्टा के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। तो इससे सब देख लेते हैं, तो पहले क्या है, कॉपीराइट, कॉपीराइट के बाद क्या आया है, माइनस आया है, माइनस के बाद क्या आया है, प्लस आया है। अब सर ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे और ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचा, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी आपका कौन सा, ये, ठीक है, ये था, यानी ये था, ठीक है। तो ये हो गया और इसके माइनस हो गया और इसके बाद 0 हो गया, इसके बाद प्लस हो गया, कौन बचे आपस में, ये आपस में बचे। यानी यहाँ से भी हमें मिला कि @ ही क्या है, अपोजिट सतह है। दोस्तों तो हमने क्या देखा कि जब 2 से अधिक पासे दे दिए जाएं और फिर एक की अपोजिट सतह पूछे, तो हमें ये जरूरी है कि किसकी पूछी गई है उस पासे को जरूर लेना है। यानी यहाँ से देखो D पूछा गया है, तो हम इन 3 पासों में से ऐसे पासे को लेंगे, चुनेंगे,
ठीक है, ऐसे पासे को चयनित करेंगे जिसमें डी दिया हो। तो हम देख पा रहे थे कि डी इसमें दिया है, तो इस पासे को लेते हुए हम ऐसे पासे से उसका क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे जिसमें दोनों में कोई एक कॉमन सतह हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि सेकेंड और इसके साथ इसमें कोई एक सतह कॉमन है, इसलिए हम इन दोनों को लेकर के सॉल्व करते हैं और हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी है कि हमें पूछा गया था कि कॉपीराइट की अपोजिट सतह क्या होगी। तो हम इनमें से कोई एक पासा लेते हैं जिनमें कॉपीराइट दिया हो, तो हम पहले को ले लेते हैं। आप चाहते तो इसको भी ले सकते थे, लेकिन इन्हीं दो में से कोई एक को लेते। क्यों इन्हीं दो में से किसी एक को लेते? क्योंकि इन्हीं से हमें पता चलेगा कि इस कॉपीराइट का अपोजिट ये होगा। ओके दोस्तों, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं और इसके बाद हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे खुला पासा से संबंधित यानी प्रसारित पासा से संबंधित कि एक बंद डाइस का प्रसारित पासा कैसा होगा, एक बंद डाइस से संबंधित अन्य प्रसारित पासे किस प्रकार बना सकते हैं, या एक दिए गए प्रसारित पासे का बंद पासा किस प्रकार तैयार होगा। आज इससे संबंधित सवाल हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा और मिलूंगा मैं आपसे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और स्वस्थ रहो और बने रहो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।